8 साल से सुन ही तो रहे हैं हम लोग, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। इस बार खुद जाकर देखिए और अपने बॉस से फिर अनुमति लेकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी नौकरी पर कोई खतरा आए, राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं और जो उनकी शैली है राजनीति की, वो है सुनने की शैली। लोग बोलने वाली शैली से अब परेशान हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी बात करें, लोगों की न सुने, ऐसा राजा देश को स्वीकार्य नहीं हो सकता। कब गए थे लास्ट गुजरात? आप आइए और उसके बाद हमसे मत मिलिए, वहां कांग्रेस के किसी नेता से मत मिलिए, सिर्फ घूम कर आइए, फिर बात करते हैं। यह सब प्रचार का, दुष्प्रचार का हिस्सा होता है जो ये बोलने दीजिए, सुनते रहिए। 8 साल से सुन ही तो रहे हैं हम लोग, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। इस बार खुद जाकर देखिए और अपने बॉस से फिर अनुमति लेकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी नौकरी पर कोई खतरा आए, जो देखो वो चला देना, बस बुलाए बगैर आइए, क्योंकि हम बुलाएंगे तो लगेगा कि हमने आपको प्रभावित किया। आप आइए, देखिए, जो देखते हो वो चलाइए। वॉकओवर जनता किसको दे रही है वो आपको दिख जाएगा, और किसको अब जनता चलते करवाना चाहती है वो भी दिख जाएगा। मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं, पिछले 7 साल के आंकड़े दे रहा हूं, जिसमें मोदी जी के वक्त का भी कुछ है, लेकिन उसके बाद का सिलसिला है ही है, क्योंकि उसके अलावा तो यह सरकार, तो आपको मालूम है, नो डेटा अवेलेबल है, एनडीए की सरकार। तो फिर भी, अच्छा, आरटीआई का तो गला घोंटा ही हुआ है इन्होंने। फिर भी जो आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं, पब्लिक डोमेन में हैं। आप जैन जी गुजरात जाएंगे, अब मेरे को लगता है अभी गए भी होंगे चुनाव से पहले, अब चुनाव में भी जाएंगे। आप नौजवानों से बात करके देखिएगा, भूल जाइए कांग्रेस को, भूल जाइए भाजपा को और वो तीसरी पार्टी को। नौजवानों से पूछिएगा, वो आपको खुद लिस्ट दे देंगे। इतनी पीड़ा है, इतना रोष है, इतना गुस्सा है, इतनी हताशा है। मैंने सिलसिलेवार हर साल के निकाल के आपके इस प्रेस, जो विनीत जी आपको देंगे प्रेस रिलीज, उसमें है ये 2014, थोड़े उससे पहले के हैं, लेकिन 14, 15, 16, 17, 18 और फिर इसके बाद तो खैर कोविड था तो लीक नहीं कर पाए क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुए, 21 और अब ये 22। मुद्दा चुनाव का यह बनाना है, यह मुद्दा है। अगर यह मुद्दा चुनाव में नहीं उठेगा तो हम प्रदेश के नौजवान के साथ हम भी धोखा कर रहे होंगे, आप भी धोखा कर रहे होंगे, तो वो धोखा नहीं होना चाहिए। 22 पेपर लीक हो चुके हैं गुजरात में और ये गौरव यात्रा निकाल रहे 22। मैं बाकी राज्यों की, भाजपा शासित राज्यों की बात बाद में कभी रखूंगा, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, इन दोनों पार्टियों का नाम अनाप शनाप है। पंजाब में भी पीपीएससी का स्कैम अभी निकला है। आखिर कारण क्या है कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं, वहां पेपर लीक एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। क्या नौजवानों को आप गंभीरता से नहीं लेते? पूरे विश्व का सबसे नौजवान देश माना जाए भारत, और उसके नौजवान की यह हालत आपने कर दी हो, और आपका राज्य जहां आप 12 साल मुख्यमंत्री रहे हो, आज आप प्रधानमंत्री हो। जब से आप वहां मुख्यमंत्री बने तब का सिलसिला अगर मैं आपको अभी प्रेस रिलीज में भी दे रहा हूं, आपके बाद आनंदीबेन पटेल आई, उस वक्त कितने पेपर लीक हुए। विजय रूपानी जी आए, कितने पेपर लीक हुए। भूपेंद्र पटेल जी आए, हालत देखिए। अभी स्कूल के पेपर लीक होना, बीबीए के होना, पटवारी के होना, नायब तहसीलदार के होना, वन रक्षक के होना, समझ में तो नहीं आता, लेकिन हो रहा है। स्कूल तक के पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं टल रही हैं। ये हालत है गुजरात के नौजवान की। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से वहां सत्ता में है। अब बताइए किसका नाम लेंगे? नेहरू जी का लेंगे? चुनाव से कहीं बढ़कर है भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत की यात्रा है। राहुल गांधी की छवि तो हमें तो मालूम है क्या थी।
लोगों को अब मालूम पड़ रही कि असलियत तो हम जानते थे, कितना काबिलियत है उस नेता में, हमारे नेता में। भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए खर्च करके जो धूमिल करने का प्रयास किया कांग्रेस की छवि को, हमारे नेतृत्व की छवि को, वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं और जो उनकी शैली है राजनीति की, वो है सुनने की शैली। लोग बोलने वाली शैली से अब परेशान हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी बात करें, लोगों की न सुने, ऐसा राजा देश को स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो यह अंतर लोगों को स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। वो लोग आज मजबूरीवश चुप होंगे, आप में से कुछ साथी, लेकिन मन में अगर आप भी अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो आपको भी यह अंतर बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। मोदी जी को यह सलाह बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, सतर्क रहना ही चाहिए था कांग्रेस से। उन्हें लगता था कि ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके वही सुनाई देंगे, वही दिखाई देंगे। सुनाई देते होंगे, दिखाई भी देते होंगे, काम करने वाले लोग कुछ और होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोला नहीं करते थे ज़्यादा, काम करके दिखाया, अर्थव्यवस्था सुधार के दिखाई। ये कांग्रेस की परंपरा और कांग्रेस का डीएनए है। ये ऊंची दुकान फीके पकवान जैसे लोग हम नहीं हैं। पिछले 8 साल में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, उनके काम नहीं सुनाई देते, उनके काम नहीं दिखाई देते, उनके काम महसूस नहीं कर पाते।